हमारे इस छोटे से घर में रविवार की सुबह सूर्य की रोशनी से नहीं, बल्कि रसोई की खुशबू से होती है। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज यह खाना नहीं, एक युद्ध होने वाला था। सुनो इस घर के सभी सुस्त जीवों, सूर्य सिर पर आ चुका है। अगर किसी को भी लगता है कि आज का भोजन अपने आप उड़कर थाली में आ जाएगा, तो वो अपनी भूल अभी सुधार ले। अरे भाग्यवान, अभी तो आंख खुली है। रविवार का पहला नियम है शांति। क्या एक प्याला चाय मिल सकती है? चाय? आपको इस समय चाय चाहिए? बाहर जाकर देखिए, पड़ोसियों के घर में सीटियां बज रही हैं और यहाँ मेरे सेनापति अभी तक समाचारों में डूबे हैं। जाइए, पहले हाथ मुख साफ कीजिए, वरना आज रसोई के द्वार हमेशा के लिए बंद। पता नहीं आज रविवार है या कोई हमला। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। माँ, इतना शोर क्यों है? मैं सपने में देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा भोजन पार्की बन गया हूं और मुझे मुफ्त में 56 भोग खिलाए जा रहे हैं। सपने देखने से पेट नहीं भरता। अगर तुझे वे 56 भोग चाहिए, तो जा और फ्रिज से वो दही का पात्र निकाल जो मैंने कल रात जमाया था। और सावधान, अगर पात्र हाथ से गिरा तो तेरा सारा खेल आज ही खत्म कर दूंगी। दही? मतलब आज विशेष दही बड़ा और पनीर बन रहा है? वाह माँ, आप विश्व की सबसे अच्छी रसोइया हो। मैं अभी दही लेकर आया। माँ, क्या हम थोड़ा शांत रह सकते हैं? मुझे अपना रविवार योग पूरा करना है। और कृपया आज तेल और मिर्च बहुत कम रखना। मुझे चेहरे पर चमक चाहिए, तेल नहीं। बेटी, तेरा ये योग तभी काम करेगा जब तू हाथ पांव चलाएगी। जाकर सारी सब्जियां धोकर ला। और अगर एक भी टमाटर पर दाग मिला, तो तेरी सारी चमक मैं रसोई की गर्मी से निकाल दूंगी। ओह, कितनी कठोर सच्चाई है। ठीक है, मैं धो देती हूँ। पर मेरे लिए अलग से भाप में पकी हुई सब्जियां बनेंगी ना? सब्जियां? बेटी, ये हमारा घर है, कोई विदेशी कैफे नहीं। यहाँ वही बनेगा जो मुख्य नायक यानी मैं तय करूंगी। चलो, सब काम पर लगो। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? क्या मसालों ने बगावत कर दी है? नहीं, ये स्वाद के जुनून का असर है। जब रविवार को भूख और गुस्सा एक साथ मिलते हैं, तो मेरी रसोई में आज जादू ही होगा। आप अभी तक वही खड़े हैं? जा रहा हूं, जा रहा हूं। मेरा तौलिया कहाँ है? बेटी, मेरा तौलिया देना। पिताजी, मैं सब्जी धो रही हूँ, आपका तौलिया नहीं। माँ, देखो पिताजी को। कोई किसी को नहीं देखेगा, सब सिर्फ रसोई की ओर देखो। आज जो रविवार विशेष बनेगा, वो इतना स्वादिष्ट होगा कि पड़ोसी शर्मा जी बिना बुलाए द्वार पर दस्तक देंगे। लेकिन पहले हमें गुप्त वस्तु खोजनी होगी। गुप्त वस्तु? क्या वो कोई विशेष मिर्च है या फिर कोई जादुई मसाला? वो तो समय बताएगा। पहले ये प्याज काटो, बिना आंसू बहाए। रसोई के अंदर का दृश्य अब किसी जादुई फिल्म जैसा था। हवा में मसालों की खुशबू नहीं, बल्कि एक युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। माताजी अपनी कड़छी को किसी तलवार की तरह हवा में घुमा रही थी। बेटा, जल्दी से वो सफेद दही का पात्र ला, समय निकलता जा रहा है। अगर आज का मसाला सही समय पर नहीं मिला, तो सारा स्वाद हवा हो जाएगा। माँ, ये सब क्या है? आलू हवा में नाच रहे हैं और मिर्ची खुद ही कूदकर आग में जा रही है। क्या हम खाना बना रहे हैं या कोई जादू देख रहे हैं? ये स्वाद का जादू है बेटा। जब दिल से खाना बनाओ, तो रसोई की हर वस्तु साथ देती है। अब जल्दी से वो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना। अरे भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? क्या रसोई में कोई भूचाल आया है? मेरी चाय की केतली खुद ही गैस पर चढ़ गई। आप बस देखते रहिए। आज का भोजन खाकर आप पिछले 10 सालों के सारे दुख भूल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी हाथ साफ करने होंगे। जाइए, वो धनिया साफ कीजिए। आज तो लगता है हार माननी ही होगी। लाओ, धनिया ही दे दो। कम से कम मैं भी इस युद्ध का हिस्सा तो बनूं। माँ, मैंने प्याज काट दिए हैं, लेकिन देखिए, मेरी आंखों से पानी आ रहा है। क्या ये मेरी त्वचा के लिए अच्छा है? बेटी, ये प्यार के आंसू हैं। जब प्याज और मसाला एक साथ भुनते हैं, तो जो खुशबू आती है, वही असली चमक देती है।
अब जल्दी से वो पनीर के टुकड़े लेकर आ। माँ देखो, हल्दी और नमक तो आपस में कुश्ती कर रहे हैं। क्या ये सही है? यही वो समय है जब सब मसाले आपस में मिलते हैं, तभी वो गुप्त स्वाद जन्म लेता है। और पूरे घर में एक ऐसी खुशबू फैल जाती है जैसी पहले कभी नहीं आई थी। आहा, ये खुशबू तो सीधे स्वर्ग से आ रही है। क्या ये पनीर है या कोई अमृत? ये अभी तो शुरुआत है, असली मजा तो तब आएगा जब हम इसे चखेंगे। लेकिन देखो, बाहर द्वार पर कोई आया है। बाहर की घंटी बजती है, टिन टिन। सबका चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। नहीं, क्या ये वही हैं जिनके आने का डर था? शर्मा जी, क्या वे खुशबू सूंघकर यहां तक आ गए? द्वार की घंटी बजते ही रसोई का सारा जादू जैसे एक पल के लिए थम गया। हवा में तैरते हुए आलू वापस पात्र में गिर गए और मसालों का नाचना बंद हो गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अरे, ये तो सच में वही हैं। शर्मा जी अपनी नाक को हवा में घुमाते हुए खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पनीर की खुशबू ने खींच लिया है। नहीं, अगर वे आज अंदर आ गए तो मेरा सारा विशेष मसाला खत्म हो जाएगा। वे एक बार खाने बैठते हैं तो शाम तक नहीं उठते। बेटा, जल्दी से वो पनीर का पात्र छिपा। बेटा फुर्ती से पनीर का पात्र उठाता है और उसे रसोई के सबसे ऊंचे कोने में रख देता है। बेटी बाहर जाकर द्वार खोलती है अचानक। नमस्ते शर्मा जी, आज इस समय कैसे आना हुआ? क्या सब ठीक है? नमस्ते बेटी। बस इधर से जा रहा था तो सोचा तुम सबका हालचाल ले लूं। पर ये कैसी खुशबू आ रही है, जैसे रसोई में कोई उत्सव चल रहा हो। खुशबू? अरे नहीं, वो तो बस माँ ने आज कड़वा काढ़ा बनाया है। सबको जुकाम है ना, तो वही उबल रहा है। क्या आप भी पिएंगे? काढ़ा? पर मुझे तो लगा जैसे असली घी और गरम मसाले की महक है। क्या सच में कुछ और नहीं बन रहा? आइए शर्मा जी, बैठिए। आज समाचारों में देखा आपने, देश में घी और तेल के दाम कितने बढ़ गए हैं। अब तो बस उबली हुई सब्जी ही नसीब होती है। हम तो आज बस नमक और रोटी खाने वाले थे। अच्छा, पर मुझे तो रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कुश्ती चल रही हो। अरे शर्मा जी, वो तो बस बर्तन गिर गए थे, सफाई चल रही है ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए बिना चीनी की फीकी चाय लाती हूँ। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी नाक कभी गलत नहीं होती। पनीर तो यहीं कहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, चाय की तकलीफ मत कीजिए। मैं तो बस ये देखने आया था कि कहीं आपको मेरी मदद तो नहीं चाहिए। रसोई के ऊंचे ताक से एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा नीचे गिरता है। ओह नहीं, अब क्या होगा? सारा राज खुल गया। चुप रह, अब हमें कुछ और सोचना होगा। सोई के कोने से गिरा वो पनीर का टुकड़ा अब सबकी आंखों का केंद्र बन गया था। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। शर्मा जी की नजर नीचे झुकने ही वाली थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। बेटा फुर्ती से नीचे झुकता है और पनीर के उस टुकड़े को अपने हाथ में दबा लेता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बस अपने जूते का फीता बांध रहा हो। अरे शर्मा जी, देखिए मेरे जूते का फीता खुल गया था। आजकल के जूते भी बस कभी साथ नहीं देते। अच्छा, पर मुझे लगा जैसे कुछ सफेद सा नीचे गिरा है। क्या वो कोई मिठाई थी? मिठाई? अरे शर्मा जी, आप भी क्या बातें करते हैं। वो तो बस चौक का एक टुकड़ा था। बच्चे आजकल घर की दीवारों पर लिखते रहते हैं ना, वही गिरा होगा। लीजिए शर्मा जी, जल पीजिए। बाहर बहुत तेज धूप है। वैसे आपके घर में आज क्या बना है? सुना है वहां तो आजकल बस लौकी और कद्दू ही चलता है। हाँ भाभी जी, मेरी श्रीमती जी को सेहत की बहुत चिंता रहती है। पर मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कुछ बहुत ही लजीज पक रहा है। नहीं नहीं शर्मा जी, अभी रसोई में जाना ठीक नहीं है। वहां अभी फिनाइल से फर्श साफ किया है। बहुत फिसलन है, कहीं आप गिर न जाएं। अरे नहीं बेटी, मैं बहुत संभल कर चलूंगा। मुझे बस वो खुशबू देखनी है। मेरा मतलब है महसूस करनी है। जैसे ही शर्मा जी रसोई की ओर बढ़ते हैं, माताजी आंखों ही आंखों में बेटे को इशारा करती हैं। बेटा रसोई में जाकर उस विशेष मसाले पर एक भारी ढक्कन रख देता है। अरे शर्मा जी, रुकिए।
रसोई में अभी एक चूहा घुसा है, उसे पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया है, कहीं आपका पैर उसमें न फंस जाए। चूहा? अरे बाप रे, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। पर वो खुशबू तो अभी भी आ रही है। क्या वो चूहा भी पनीर खा रहा है? हाँ शर्मा जी, आजकल के चूहे भी बहुत ठाठ से रहते हैं। वे सादा रोटी तो छूते भी नहीं। अचानक रसोई के अंदर से एक तेज सीटी बजती है। कुकर की वो सीटी किसी युद्ध के शंख जैसी लगती है। पूरे घर में पनीर और गरम मसाले की महक फैल जाती है। आहा, ये रही वो आवाज। ये तो कुकर की सीटी है। और ये महक, ये तो सीधे कलेजे को छू रही है। भाभी जी, अब सच बता ही दीजिए। अच्छा शर्मा जी, आप जीत गए। सच तो ये है कि आज रविवार है और बच्चों की जिद पर बस थोड़ा सा पनीर बनाया है। आइए, आप भी साथ बैठकर स्वाद लीजिए। मुझे पता था, मेरी नाक कभी धोखा नहीं देती। चलिए, आज तो रविवार सफल हो गया। रसोई का युद्ध अब अपने अंतिम चरण में था। शर्मा जी मेज पर अपनी कुर्सी जमा चुके थे। उनकी आंखें उस ढके हुए पात्र पर टिकी थीं, जिससे सुनहरी भाप निकल रही थी। परिवार के सभी सदस्य अब एक साथ मिलकर इस भोजन उत्सव को सफल बनाने वाले थे। माताजी उस जादुई पात्र का ढक्कन धीरे से उठाती हैं। शर्मा जी, ये रविवार का असली जादू है। जो दिल से मांगता है, उसे खाना खुद चलकर मिलता है। चक्कर देखिए, स्वाद कैसा है। ओह, उफ! ये तो कमाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर सैर कर रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है, पर दिल झूम रहा है। क्या इसमें सच में कोई जादू है? शर्मा जी, ये जादू नहीं, ये माता जी के हाथ का वो गुप्त मसाला है जो सिर्फ रविवार को ही जागता है। अब तो आप भी हमारे दल में शामिल हो गए। बेटा अपना कैमरा ऑन करता है और शर्मा जी का रिएक्शन रिकॉर्ड करने लगता है। दोस्तों देखिए शर्मा जी का चेहरा। पनीर खाते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। ये है कानपुर का सबसे असरदार रविवार मसाला। मम्मी, सच में आज तो मेरा योग भी फेल हो गया। इस स्वाद के आगे सब कुछ फीका है। क्या मैं एक और पनीर का टुकड़ा ले सकती हूँ? क्यों नहीं, आज कोई मनाही नहीं है। आज सब जी भरकर खाओ, क्योंकि रविवार का मतलब ही है साथ मिलकर खुशियां मनाना। अचानक शर्मा जी का चेहरा फिर से चमकने लगता है। वे कुर्सी से 2 इंच ऊपर उठ जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं हवा में क्यों हूं? क्या मैं सच में उड़ रहा हूं? शर्मा जी, लगता है आपने थोड़ा ज्यादा पनीर खा लिया। पर फिक्र मत कीजिए, ये स्वाद आपको सीधे आपके घर तक छोड़कर आएगा। रसोई की बत्तियां धीरे धीरे कम होती हैं। मेज पर खाली बर्तन रखे हैं और सब सोफे पर आराम से बैठे हैं। सबसे अच्छा मम्मी, अगले रविवार फिर से यही युद्ध होगा। बस अगली बार शर्मा जी को पहले ही बता देना कि आज घर में चूहा पकड़ा जा रहा है। रविवार का खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो रिश्तों में मिठास और जीवन में उत्साह भर देता है। मिलते हैं अगले रविवार, एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ।